नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान देश में मॉडल स्टेट बन गया है। यहां सभी के लिए स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू किया गया है। निःशुल्क ओपीडी, आईपीडी जांचें सहित मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 25 लाख रुपए के निःशुल्क उपचार की सुविधा से आम लोग सुरक्षित महसूस कर रहा है। वो जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 1763 नवनियुक्त चिकित्सकों के शपथ ग्रहण और राज हेल्थ पोर्टल के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने नवनियुक्त चिकित्सकों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और राइट टू हेल्थ से राजस्थान के स्वास्थ्य मॉडल की देश में तारीफ हो रही है। केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने सूचना का अधिकार, खाद्य सुरक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार एवं रोजगार गारंटी सहित नागरिकों को कई अधिकार दिए। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य का अधिकार लागू किया गया है। राज्य कर्मियों के सुरक्षित भविष्य के लिए मानवीय दृष्टिकोण से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई है। उन्होंने केंद्र सरकार से राजस्थान की अधिकांश योजनाओं को पूरे देश में लागू कर आमजन को संबल प्रदान करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने आगे ये भी कहा कि 120 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर फॉर पोस्ट कोविड रिहैबिलिटेशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ रेस्पिरेटरी डिसीज खोला जा रहा है। यहां शोध तथा परिणामों से प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को लाभ मिलेगा। हर जिले में मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज भी खोले जा रहे हैं, जिससे आम लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी। क्यों आप हमें रोक रहे हो और हमारे पास कोई जवाब नहीं होता है। अब इलेक्शन कमीशन ने पूछा यूपी के लिए चुनाव के लिए, तो सबने कहा नहीं, चुनाव तो होने ही चाहिए। तो ये तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि आज अभी ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने 15 दिन के लिए कह दिया कि आप सबको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई करनी पड़ेगी। अभी दोपहर को शाम को ऑर्डर आया। तो कहने का मतलब ये कि ये जो है ये हमें तय करना पड़ेगा कि ये किस रूप में फैलेगा। ये तो आपने देख लिया है प्रेजेंटेशन के अंदर कि पहले वो आरओ इनका 2 था, फिर 5-6 हुआ, फिर 15-20 हो गया। 15-20 लोगों को एक आदमी फैला सकता है, ये कैपेसिटी है इस ओमिक्रॉन के अंदर। तो इन बातों को हमने जो बात आपके सामने रखी और आप सबने अच्छे रेस्पॉन्स दिया, अच्छा अपनी विश्वास दिलाया कि सरकार को पूरी तरह कोऑपरेट करेंगे आप लोग। मैं धर्मगुरुओं का आभारी हूँ, एक्टिविस्ट का आभारी हूँ। उनके अपने जो अनुभव होते हैं कि वो अपने हिसाब से पब्लिक के कांटेक्ट में रहते हैं, उनके सुख दुख में भागीदार बनते हैं। उनको मालूम है जनता की भावना क्या है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रूप नारायण सवरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रूप नारायण, अशोक गहलोत के बयान के बाद ये माना जाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान देश में मॉडल स्टेट बन गया है, इसके बाद ये माना जाए कि राजस्थान की सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज्यादा तवज्जो दे रही है और इसका फायदा लोगों तक कैसे पहुंचाया जा रहा है? जी वक्ता, मैं बिल्कुल यहाँ बताना चाहूंगा कि जब से राजस्थान में ये एक्ट लागू हुआ है, पारित हुआ है इसमें विधानसभा में, तब से जो है कांग्रेस और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रफुल्लित है, इस चीज को लेकर उत्साहित है कि उन्होंने जो है राइट टू हेल्थ जो है राजस्थान को दिया है, राजस्थान की जनता को दिया है। राजस्थान की जनता को एक सीधा बेनिफिट ये है कि वो किसी भी हालत में हो, अगर इमरजेंसी में कहीं प्रॉब्लम होती है और उसके पास पैसा नहीं होता तो उसके इलाज के लिए कोई भी डॉक्टर या हॉस्पिटल मना नहीं कर सकता। उसका जो अधिकार है, हेल्थ का अधिकार है, ये पहला स्टेट राजस्थान जो है भारतवर्ष में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में पूरा स्टेट है जिसमें राइट टू हेल्थ का अधिकार दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जो बात की, अशोक गहलोत का सीधा सा कहना था कि हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार में जो मनमोहन सिंह ने कई अधिकार जनता को दिए हैं, उसी के तर्ज पे हमने जो है राइट टू हेल्थ अधिकार जनता को दिया है। राइट टू हेल्थ जनता को दिया है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है वो डॉक्टरों से भी अपील करते नजर आए कि जो आपका पैसा है, आप भगवान है धरती के तो भगवान बने रहे और जनता को जो है उसका आजाद जो है उसका अधिकार है राइट टू हेल्थ, वो उसे दे और इसमें कोई कोताही ना बरते हैं। रही बात दूर दराज क्षेत्र के जो पब्लिक है, वहां तक डॉक्टर नहीं पहुंचना चाहते, डॉक्टर्स हैं अपने एफर्ट्स लगा के जो है जयपुर में या शहरी उसी में रहना चाहते हैं, तो उसके लिए भी उन्होंने तंज कसा डॉक्टरों पे कि आप धरती के भगवान, आप इस तरीके के ना करेंगे। किसी का अगर तबादला कर दिया जाता है सरकार के द्वारा दूर दराज में, तो तुरंत किसी जज को या किसी उच्च अधिकारी से या किसी एमएलए या मंत्री से फोन करवा के अपना तबादला रुकवाना चाहता है। तो ये जो परिपाटी है, जो
सेवा कार्य आपका है, वो सेवा कार्य करने के लिए आप जाइए जनता के बीच, जनता को जाकर सेवा दीजिए अपनी। उस सेवा के बल पे आपकी पहचान, आपको धरती का भगवान इसीलिए कहा जा रहा है। जी, तो इस चीज से जो है राइट टू हेल्थ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो काफी उत्साहित है और उन्होंने मांग की है कि राष्ट्र की जो सरकार है, केंद्रीय सरकार है, उनको भी जो इस कदम उठाते हुए जनता को ये अधिकार देना चाहिए और देश में ये लागू करना है चाहिए। जी रूपनारायण, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा का और बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। अब खबर जयपुर से, जहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक दिवसीय कार्यशाला में बागियों को सख्त चेतावनी दी गई है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कांग्रेसियों को आगाह किया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस के खिलाफ बोलेगा या कांग्रेस के खिलाफ कोई कार्य करेगा, उसके खिलाफ मैं अनुशासन की कार्रवाई अनुशंसा करूंगा, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो। प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने सीएम गहलोत के लिए कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत ठंडे दिल के आदमी हैं। मैंने उन्हें कहा कि सख्त बनूं, मेरा कहना है साफ, मैं पंजाब से यूं ही नहीं आया हूं। प्रभारी रंधावा के संबोधन के बाद माना जा रहा है कि पार्टी के खिलाफ बयान देने वालों व कार्य करने वालों पर सख्त संगठनात्मक कार्रवाई होगी। और जो कांग्रेस का प्रोग्राम है, जो बीजेपी का डर का जो माहौल पैदा कर रहे हैं, उनके बारे में खुलकर चर्चा हुई और उनको कहा कि अब इलेक्शन में आ जाओ और राहुल गांधी का जुबान बंद कर सकते हैं पार्लियामेंट में। आप लोग अब उनकी आवाज बनकर लोगों में जाओ। राहुल गांधी का घर सरकार ले सकती है, राहुल गांधी का अपने दिल में घर बसा लो। ये इसलिए बातें की हैं ताकि जो देश में ऐसी बातें उठ रही हैं, आपके जहां ही मैंने कहा था, पुलवामा के बारे में कहा और आपके टीवी चैनल ने बहुत मेरे अगेंस्ट भी बात की कि ये देशद्रोही है। मेरी बात के ऊपर इनके ही गवर्नर ने मोहर लगा दी कि ये सरकार की गलती थी और उसको रोका गया कि जुबान बंद करो। ये चीजें हमने उनको बताई हैं और साथ ही साथ उनको ये भी कहा गया है कि कोई कांग्रेस से ऊपर नहीं है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ रूपनारायण सवरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रूपनारायण, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जिस सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि बागियों को कि कांग्रेस में रहकर अगर कांग्रेस के खिलाफ काम किया जाएगा, कांग्रेस के खिलाफ बोला जाएगा, तो उन पर कार्रवाई भी उसी हिसाब से होगी जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं। इस संदेश को किसके लिए माना जाए? वक्ता देखिए, ये जो है संदेश सीधा सीधा संदेश है कि पार्टी का कोई भी बड़ा नेता हो या छोटा नेता हो, कोई कार्यकर्ता हो और कोई भी हो, अगर अनुशासन तोड़ेगा, पार्टी के खिलाफ जाकर कुछ बोलेगा तो पार्टी निश्चित रूप से अब काम करेगी। सुखजिंदर रंधावा ने जो कहा है, रंधावा ने आते ही कहा था कि मैं पंजाब से आया हूं और पंजाब के जो हालात पंजाब में बने वो राजस्थान में नहीं बनने दूंगा और इसी तरह से वो यहाँ काम करना चाह रहे हैं कि किसी भी नेता को इतनी झूठ पार्टी की तरफ से ना दी जाए कि वो पार्टी को पार्टी ना समझे और अनुशासन तोड़े। इसी तर्ज पर कल जो कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद वो उत्साहित थे और मीडिया से बात करते उन्होंने स्पष्ट कहा, क्योंकि कार्यकर्ता और जो नेता कांग्रेस के वहां मौजूद थे, लगभग 3 से 4 साढ़े 3 हजार के करीब कार्यकर्ता और नेता मौजूद थे, उन्होंने खड़े होकर उनको समर्थन दिया है कि आप अनुशासनात्मक कार्रवाई कीजिए, हम आपके साथ हैं, हर कदम पे पार्टी के लिए हम कुछ भी करने को तैयार है। तो इससे काफी उत्साहित उन्होंने जो है ग्रास रूट पे उनको जो सपोर्ट मिला उससे उत्साहित है और आने वाले टाइम में वो कहीं ना कहीं ऐसा है कि पार्टी का जो अनुशासन है, जो पार्टी को डैमेज कर रहा है राजस्थान में, उस डैमेज को वो कंट्रोल करना चाह रहे हैं और इसी तरह पे सीधे सीधा आने वाले अब चुनाव में देखते हुए कि कोई जो नेता है, सीनियर चाहे कोई भी सीनियर लीडर नेता हो, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन सीधा सीधा जो है सचिन पायलट के थ्रू ये मैसेज भिजवाने की कोशिश की है कि अनुशासन अब बर्दाश्त नहीं होगा, अनुशासनहीनता के खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे। जी रूपनारायण, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राजस्थान में सरकार रिपीट करने वाले बयान पर राजस्थान विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने पलटवार किया है। डॉक्टर पुनिया ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर से रटी रटाई बातें कर रहे हैं। वो दावा करते हैं कि किसी सर्वे एजेंसी ने उन्हें इस बारे में बताया है। सतीश पुनिया ने कहा कि कौन सी सर्वे एजेंसी है, किस तरीके के सर्वे हैं और उसकी हकीकत क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो फिर से मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। पुनिया ने आगे ये भी कहा कि अशोक गहलोत के एक तरफ दावे हैं, अखबार के विज्ञापन और मुस्कुराता चेहरा है, लेकिन दूसरी तरफ प्रदेश में अबला की लुटती हुई असमत के आंसू हैं। ऐसे में लगता है जैसे राजस्थान अपराधियों की राजधानी हो गया है। अशोक गहलोत एक बार फिर से रटी रटाई बात अपनी सरकार के रिपीट होने की कहते हैं और उसमें दावा करते हैं कि कोई सर्वे एजेंसी ने उनको ये सलाह दी है। कौन सी सर्वे एजेंसी है, किस तरीके के सर्वे हैं और उसकी हकीकत क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो फिर से मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन एक तरफ दावे हैं उनके, अखबार के विज्ञापन हैं, मुस्कुराता चेहरा है, लेकिन दूसरी तरफ अबला की लुटती हुई असमत के आंसू हैं। कहीं न कहीं श्वानों से नोचते हुए बच्चों के शव हैं। किस तरीके से कानून व्यवस्था है जहां माफियाओं के हवाले राज होता है, ऐसा लगता है कि राजस्थान अब अपराधों की राजधानी हो गया। उनकी सरकार भ्रष्टाचार में इतनी आकंठ डूबी है कि अली बाबा 40 चोर की सरकार कहीं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। नौजवान हैरान है और आत्महत्या को विवश है। राजस्थान के किसानों की जमीनें नीलाम हो रही हैं और जिस तरीके से वो अवसाद में है, ये राजस्थान की कहानी बयान करता है। इसलिए उनके दावे कतई दम नहीं है। उनका फैसला कोई सर्वे एजेंसी नहीं, राजस्थान की जनता करेगी और जनता ने तय कर लिया है। तो इधर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया बीकानेर पहुंची और इससे पहले नाल एयरपोर्ट पर पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी और महावीर रंका के नेतृत्व में उनका भव्य स्वागत किया गया। यहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। एयरपोर्ट से निकलने में राजे को करीब आधे घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया, क्योंकि स्वागत करने वाले लोग दोनों ओर कतार लगाए खड़े हुए थे। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल भी तैनात रहा। एडिशनल एसपी हरिशंकर, सीओ सदर शालिनी बजाज मौके पर मौजूद रहीं। नाल एयरपोर्ट से राज्य काफिले के साथ पूर्व राजमाता के निधन पर शोक संवेदना प्रकट करने के लिए लक्ष्मी निवास के पीछे शिव बिलास पहुंची, जहां राज्य ने बीकानेर पूर्व विधायक सिद्धि कुमारी से मिलकर शोक संवेदना प्रकट की और राजमाता को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि इस दौरान भाजपा नेता महावीर रंका भी एयरपोर्ट से राज्य की गाड़ी में यहां साथ पहुंचे, जो एक खासा चर्चा का विषय रहा। हालांकि पिछली बार राज्य के दौरे से ये दौरा काफी अलग रहा है। पिछली बार राज्य के कार्यक्रम से भाजपा संगठन ने दूरी बनाए रखी थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। राज्य के स्वागत में संगठन के पदाधिकारी भी पहुंचे, जिसमें पूर्व संसदीय सचिव व पूर्व विधायक विश्वनाथ मेघवाल, शहर भाजपा अध्यक्ष विजय आचार्य, पूर्व अध्यक्ष सत्यप्रकाश आचार्य, पूर्व मंत्री राजपाल सिंह भी पहुंचे। खबर राजस्थान के बीकानेर से, जहां राजस्थान सरकार की कथित विफलताओं को लेकर बीजेपी ने महाघेराव कार्यक्रम रखा है और इसमें पूरे जिले भर से बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे। बिश्नोई धर्मशाला में महासभा रखी गई, जिसमें प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित बीजेपी के तमाम विधायक और पदाधिकारी मंच पर मौजूद रहे। वहीं संभाग प्रभारी माधोराम चौधरी, नोखा विधायक बिहारी बिश्नोई सहित तमाम पदाधिकारियों ने शिरकत की और इसके अलावा निर्दलीय चुनाव लड़ चुके युधिष्ठिर सिंह भाटी और दलित व कर्मचारी नेता शिवलाल तेजी ने सभी अधिकारियों की मौजूदगी में भाजपा ज्वाइन की। सभा को संबोधित करते हुए राजेंद्र राठौड़ ने जमकर सरकार पर हमला भी बोला। राठौड़ ने अपने भाषण में महाराजा गंगा सिंह को याद करते हुए कहा कि उनके शहर में बदमाशों का बोलबाला है, जिसके कारण मंत्रियों को धमकियां मिल रही हैं। राठौड़ ने आगे ये भी कहा कि बीकानेर के किसानों के साथ सरकार ने धोखा किया। ओलावृष्टि में हुए नुकसान पर किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया, जबकि आपदा मंत्री इसी जिले से आते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने 1 अप्रैल से प्रदेश में किसानों को 24 घंटे बिजली देने का वादा किया था, लेकिन हालात ये हैं कि किसानों को 6 घंटे भी बिजली नहीं मिल पा रही है। राठौड़ ने सूरसागर की दयनीय स्थिति को लेकर मंत्री कल्ला पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में सूरसागर चमकता था, लेकिन अब उसी सूरसागर को पुरानी स्थिति में पहुंचा दिया गया है।
विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के निर्देश पर जयपुर ग्रामीण की 12 पंचायत समितियों में जल जीवन मिशन की कार्यशाला का आयोजन किया गया। पंचायत समिति पावटा में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह पहुंचे। कार्यशाला के दौरान पूर्व विधायक डॉक्टर फूलचंद भिंडा, XEN विशाल सक्सेना, JEN गगन गुर्जर सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। जल जीवन मिशन योजना में आ रही समस्याओं से सांसद और अधिकारियों ने सरपंचों से वार्ता की। सरपंचों ने आरोप लगाते हुए बताया कि जल मिशन योजना के तहत बनाई जा रही पानी की टंकी में गुणवत्ताहीन सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं टंकी गिरने से कभी भी बड़ा हादसा होने का अंदेशा बना रहता है। वहीं पाइपलाइन में बदबू आने, जल जीवन मिशन के अंतर्गत पाइपलाइन डालने के लिए विभिन्न स्थानों पर गांव की सड़कों को तोड़कर क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगाया गया। बैठक में कहा गया कि पानी की कमी के कारण जनता और जनप्रतिनिधियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पर्याप्त मात्रा में धन होने के बावजूद क्षेत्र में कहीं पर लक्ष्य का 30% काम हुआ है तो कहीं 40%। कई स्थानों पर तो लापरवाही के चलते 100% काम पूरा होने के बावजूद भी नलों में पानी नहीं आ पाया। नल से जल पहुंचे, ये जल जीवन मिशन की योजना के लिए राजस्थान को प्रधानमंत्री मोदी जी 27,000 करोड़ रुपए दे चुके हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि राज्य सरकार पिछले 4.5 साल में केवल 5,000 करोड़ ही खर्च कर पाई है। अब उसके अलग अलग कारण हैं कि किस वजह से पूरे देश के अंदर राजस्थान पीने का पानी पहुंचाने के लिए सबसे आखिरी पोजीशन पर है। अलवर जिले के शाहजहांपुर में गत्ता फैक्ट्री में अज्ञात कारणों के चलने से आग लगने से भारी नुकसान हो गया। आग पर काबू पाने के लिए ग्रामीणों सहित नीमराणा और बहरोड से पहुंची 3 दमकलों की सहायता से बमुश्किल काबू पाया जा सका। शाहजहांपुर पुलिस थानाधिकारी विक्रम सिंह चौधरी के अनुसार कस्बे निवासी थानेदार जगमाल सिंह यादव के प्लॉट में झज्जर निवासी संतलाल सेन ने गत्ते की फैक्ट्री लगा रखी थी। बुधवार को फैक्ट्री कर्मचारियों के नहीं होने और संचालन अपने निजी काम से नीमराना गया हुआ था। अज्ञात कारणों के चलते फैक्ट्री में धधकी आग को देखकर पड़ोसियों ने संतलाल को फैक्ट्री में इसकी सूचना दी। वहीं आग पर काबू पाने के लिए कस्बे वासियों ने स्थानीय थाने और दमकल को सूचना देकर आग बुझाने की भरसक कोशिश की, लेकिन गत्ते में धधकती आग चंद समय में ही विकराल रूप धारण करती हुई फैलती चली गई। साथ ही बेकाबू होती आग के चलते 3 दमकलों ने मौके पर पहुंचकर आग पर बमुश्किल काबू पाया। आग बुझाने वालों में जगमाल सिंह, थानेदार प्रकाश यादव, एडवोकेट समीर यादव, मुकेश यादव, दीपक यादव सहित कस्बे वासियों ने सहयोग किया। चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।